दोस्तों, मैंने आपके लिए आज एक कहानी लिखी है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। कहानी का शीर्षक है एक परिंदा। तो कहानी है, एक दिन की बात है। एक समय गर्मियों का था और एक जंगल था जहाँ पर कई पक्षी रहते थे। जिनमें से एक पक्षी ने सोचा कि मुझे बाहर की दुनिया देखना है, तो वह शहर तरफ निकल जाता है। राह में बहुत गर्मी थी, तो उसने सोचा कि आसपास पेड़ देख लूं, कहीं छाँव में पेड़ में बैठ जाऊंगा। तो उसने देखा तो कहीं पे उसे पेड़ नजर नहीं आया, क्योंकि वहाँ तो शहर था। इमारतें ही इमारतें नजर आई उसे। फिर वो कुछ दूर आगे और बढ़ा तो वहाँ एक छोटी सी बगिया दिखी, जिसमें एक पेड़ दिखा उसे बड़ा सा। तो वो उस पेड़ पर जाके बैठ गया। तभी कुछ देर बाद उसे एक युवक आता हुआ दिखा और वो उस पेड़ की तरफ ही आ रहा था जिस पर ये परिंदा बैठा था। वह युवक पेड़ के पास में गया और उस पेड़ को काटने लगा। तो काटते काटते वो थक गया था, तो उसने कहा कुछ देर आराम कर लेता हूँ। तो उसी पेड़ की छाँव में लेट गया। तभी परिंदे ने बोला कि भाई, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो, और तुम इसी की छाँव में लेटे हो अब आराम करने के लिए, और उठ के फिर इसे ही काटोगे वापस से। तो परिंदा वो व्यक्ति बोला कि हमें ज़रूरत है लकड़ी की, इसलिए हम पेड़ को काट रहे हैं, और यहाँ से जंगल बहुत दूर है, इसलिए हम जंगल भी नहीं जा सकते हैं। तभी परिंदा बोला कि जब तुम थक गए हो और उसी छाँव में आराम करने लगे हो, और कुछ देर बाद इसे काट भी दोगे, और तुम्हें भी नुकसान और हमें भी नुकसान। हमारा बसेरा ही पेड़ है और आपको जीवन देने वाले भी पेड़ है। तुम आपके हाथों से अपना ही जीवन नष्ट कर रहे हो। तो प्रकृति की सबसे सुंदर देन है वृक्ष। इसे काटने का अधिकार तुमने किसे दिया? इस पर तो सबका जीवन निर्भर है। इससे तुम्हारी भावी पीढ़ी को नुकसान होगा, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसी प्रकार वह उस युवक को विस्तार से समझाने लगा कि तुम अपनी ज़रूरत के लिए पेड़ काटते जाओगे, फिर कहाँ से तुम्हें वर्षा आएगी? जब वर्षा की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कहाँ से आएगी वर्षा? ये पेड़ ही तो वर्षा करवाते हैं। वर्षा से फसल प्राप्त होगी, अनाज मिलेगा। इसके अलावा जो तुम सांस लेते हो, ये भी पेड़ों के ही द्वारा ली जा रही है आपकी। तो तुम्हें ज़्यादा ही ज़रूरत थी तो एक डाली काट देते, ज़्यादा ही ज़रूरत थी तो। लेकिन तुम तो पेड़ को ही काटने चले भाई। वैसे तो डाली भी काटोगे तो उसे दर्द होगा, वो भी सजीव है। सोचो बेचारा बेजुबान कैसे तुम्हारी कुल्हाड़ी सहन कर रहा है, और तुम एक कांटा चुभ जाओ तो पता चल जाता है तुमको दर्द का। वैसे कभी दूसरे के बारे में सोचा करो, जो अपनी ज़रूरत के पीछे अपना ही भविष्य जहरीला बना रहे हो तुम। अगर पेड़ ना होते तो हम सब ना होते, और हम पक्षियों का बसेरा तो पेड़ों पर ही है। हम कहाँ जाएंगे? इतनी बात सुनकर युवक भावुक हो उठता है और बोलता है कि आज तूने मेरी आंखें खोल दी परिंदे। मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, तुमने बचा लिया। मैं आज से प्रण लेता हूँ कि आज के बाद एक भी पेड़ नहीं काटूंगा और ना किसी को काटने दूंगा। फिर इतना सुनकर परिंदा खुश होकर अपने वतन को लौट जाता है। जब एक दिन परिंदा घूमते घूमते वापस आता है तो देखता है कि जहाँ एक पेड़ था वहाँ पर सैकड़ों पेड़ लग चुके हैं। तो परिंदा खुश हो गया। खुश होकर परिंदा युवक से बोला कि भाई ये क्या है? तो
युवक बोला कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने पेड़ लगाने शुरू कर दिए और आज मैं ताज़ी हवा ले रहा हूँ। यहाँ पर फल फूल सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। और उसके बाद फिर परिंदा खुश हुआ और बोला बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर उस व्यक्ति ने बोला परिंदे से कि मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनो। आपको अपने परिवार को लेकर यहाँ आना होगा, मेरे पेड़ों पर रहना होगा। तो परिंदा बड़ा खुश हो जाता है और जाके अपने परिवार को लेके आता है और पेड़ों पर रहने लगते हैं। तो युवक के कानों में सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ें प्यारी सी, बहुत खुश हो गया वो। कितना शानदार नज़ारा था वो। सोचो जब हम सुनकर महसूस कर रहे हैं इतना शानदार नज़ारा, तो देखने पर कितना शानदार नज़ारा होगा। इसीलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इससे हमारे लिए अच्छा ही होगा। हमारा पर्यावरण का वातावरण ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा गया है वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं। तो ये कहानी थी एक छोटी सी।